मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। 10 नवंबर 2022 के महावाक्य ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। प्रश्न, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारगती कैसे और कब देते हैं? उत्तर, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते हुए सुनते नहीं हैं, तो गोया बाप को फारगती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना, मना भूलना कभी नहीं। दूसरा प्रश्न, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को बिल्कुल समझ में आता है, क्यों? क्योंकि ये ज्ञान परंपरा नहीं चलता, अभी ही प्रायलोप हो जाता। इस ज्ञान का किसी को पता ही नहीं है। ये नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है, क्योंकि ये शास्त्रों में नहीं है ना। गीत पितु मात सहायक स्वामी। तो बाबा बच्चों कहते, ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का अभियोग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। तुम उनकी याद में बैठे हो। अपने को आत्मा समझ, देह का अभिमान छोड़, एक की ही याद में रहना है। अभी तुम आत्म अभिमानी बने हो, पहले थे देह अभिमानी। सतयुग में तुम बाप को नहीं जानते, क्योंकि सुख में होते हो ना, तो बाप याद नहीं आता। यहाँ दुखों में हो तो तब पुकारते हो, गाते भी है ना, दुख हरता सुख करता। वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार ये है। मनुष्य हरि कहते हैं श्री कृष्ण को, वैकुंठ को श्री कृष्ण का हरिद्वार कहते हैं। तुम जानते हो वास्तव में हरि श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, दुख हरने वाले को हरि कहेंगे, माना दुखों को हरने वाले। तुम जानते हो शिव बाबा श्री कृष्ण का द्वार अथवा वैकुंठ सतयुग का द्वार खोलने आया है। कोई मकान बनाते हैं तो कोई ओपनिंग सेरेमनी करते हैं ना, तो बाबा आया है हरिद्वार की सेरेमनी करने। कृष्ण की राजधानी में कंस तो होता ही नहीं है। बाप द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप ही आकर के स्वर्ग के स्थापना की सेरेमनी कर रहे हैं। स्थापना को सेरेमनी कहा जाता है। मकान का पहला फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर मकान बनकर पूरा होता है, फिर सेरेमनी की जाती है। तो बाप फाउंडेशन लगाने आया है। 1937 में फाउंडेशन लगाया, अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो। तुमको खुशी है कि बाबा आया है नई दुनिया स्थापन करने, और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, अब फिर स्थापन कर रहे हैं। हर एक को पैगाम दे रहे हैं। धर्म स्थापन को पैगंबर कहा जाता है ना। सच्चा सच्चा पैगाम ही देता हूँ। मैं ही राजयोग सिखा करके स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ। बाप समझाते हैं कि मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिलता, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की बहुत सामग्री है। जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते ही आए हो, सुनते ही आए। अब ज्ञान सुनो, फिर सत्युग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। कहा जाता, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सत्युग में अंधकार है ही नहीं है जो भक्ति करे। बाप से ज्ञान लो, फिर भक्ति नहीं रहेगी। तुम जानते हो राम राज्य किसको कहा जाता है? राम राज्य किसको कहा जाता है? तुमको सारी रोशनी मिली है, क्योंकि बाप जगाते हैं। अब देखो, दीपावली मनाते हैं, उसमें दीपक कोई छोटे कोई बड़े बनाते हैं। अब ये तो छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना, ज्ञान का दृत मिल रहा है।
मनुष्य मरते हैं तो दीपक में धृत डालते रहते, मना घी डालते रहते कि प्राणी अंधकारे में ठोकरे ना खाए। वह है हद की बातें, तुम्हारी है बेहद की बातें। जब रावण राज्य शुरू होता है तो ठोकरे खाना शुरू होती है। अब भी दिन प्रतिदिन अधिक की ठोकरे खाते रहते हैं। पहले एक ही भक्ति करते, अब तो मनुष्यों की, बाबा कहते रास्ते की, है ना, चौराहे की, सबकी भक्ति करते रहते। भक्ति की भी बहुत सामग्री है, जिसकी जितनी वृक्ष की सामग्री, बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता, भक्ति भी इतनी है। ज्ञान है बीज। ये सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, इनका कब विनाश नहीं होता। ये सृष्टि चक्कर लगाती रहती है। बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है। ऐसे आकाश में, पताल में, सूर्य में, चांद में दुनिया है ना। ये तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि साइंस से सारी दुनिया का विनाश होना है और राज्य तुम ले लेंगे। तुम कहेंगे ये भी ड्रामा में नूंद है, दूसरे इन बातों को समझेंगे नहीं। राजाई तुमको मिलनी है, क्योंकि कनेक्शन है कृष्णपुरी और क्रिश्चियनपुरी का। इन्होंने भारतवासियों को ना आपस में लड़ा करके कृष्णपुरी मना क्रिश्चियनपुरी बनाया। अब बाप कहते हिसाब लेना है ना। इनको आपस में लड़ा करके माखन तुमको देते, मना रूस अमेरिका, अथवा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये आपस में लड़ेंगे जरूर। वे समझते हैं हम पहलवान हैं, वे कहते हैं हम पहलवान हैं, हम जीतेंगे। लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो, जीत तुम्हारी होनी है। महावीर और महावीरनी कहा जाता है। बाप कहते माया के तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म में नहीं आना। योग बल से स्थापना हो रही है और बहुबल से विनाश हो रहा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना है। इसको कहा जाता है योग बल। फिर ज्ञान बल भी कहा जाता है। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है, उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति के शास्त्र कहेंगे, ज्ञान का कोई शास्त्र होता ही नहीं है। अब जो राम के पुस्तक बने हैं, वह जो भी शास्त्र आदि हैं, सब लड़ाई में ख़त्म हो जाएंगे। झूठी गीता, सच्ची गीता सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि सदगति मिल जाती है, सब कामनाएं पूरी हो जाती है ना। जो हमें सुख शांति चाहिए वो मिल जाती है, कोई कामना रहेगी नहीं। अब तुम 84 के चक्कर को जानते हो। तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे। बेअंत कहते हैं नास्तिक, कहते हैं गॉड फादर, परंतु नाम रूप देश काल कर्तव्य को नहीं जानते। तुम उनके नई दुनिया की स्थापना, माना पतितों को पावन करने के कर्तव्य को जान गए हो। मनुष्य तो रावण को जलाते हैं, तुमको तो अब हंसी आती है। जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते थे, अभी तो रावण का विनाश होना है। फिर आती है दीपावली, वहाँ घोर सोजरा मन रोशनी में, उसको राम राज्य कहते हैं। सब है कि राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को जानते नहीं हैं। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है और राम राज्य ट्रांसफर होना है राम राज्य में। उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में। और ये इस्लामी बौद्धियों की आत्मा है ना, ये आधा कल्प मुक्ति में रहेंगी। जब हमारी सज्जों की प्रारब्ध पूरी होगी तब भक्ति शुरू होगी। फिर द्वापर को राम राज्य कहा जाता है, क्योंकि अपने देवता धर्म को भूल गए। ये होना है जरूर। मिसाल बढ़ के झाड़ का देते हैं। बच्चे जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन प्रालोप हो चुका है। सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो तब ये सब धर्म विनाश हो जाए। कहते भी है ना, अनेक धर्म अधर्म विनाश, सत्य एक धर्म की स्थापना हो। यहाँ वर्षा पाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो धारणा करेंगे कराएंगे वे ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते हैं मुख्य बात है जरूर धारणा करो कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं। चित्र भी बनाया है, एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र, दूसरी तरफ शिव का। पूछना है अब बताओ गीता का भगवान कौन? जज करो। तुमको समझाने में बहुत सहज होगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है।
तुमको मालूम है गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं। गीत में भी है ना, गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। गीत तो तुमने नहीं बनाए, बनाने वाले तो मनुष्य हैं, परंतु अर्थ को नहीं जानते। कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी पर बैठ कर दिया। श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी थोड़ी आएगी। अगर श्री कृष्ण होता तो उनके लिए अच्छे से अच्छी गाड़ी ले आए, बड़े बड़े धनवान आ जाए। यहाँ तो देखो अपनी मना शरीर भी नहीं, मना मोटर भी नहीं। बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर नहीं है ना, आता ही हूँ पति शरीर में, तो गुप्त हो ना, श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो, सोमनाथ का मंदिर बनाते हो। एक कोई एक थोड़ी मंदिर होगा, अनेक होंगे। फिर उन्होंने लूटा भी होगा, तो सारी बिहार की हिस्ट्री जोग्राफी को तुम जान गए हो। बाप कहते नॉलेजफुल। तो यहाँ ज्ञान भी दिया जाता, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती। ज्ञान है मन मना भाव, इससे सदगति होती है। फिर मध्यजीत भाव की पढ़ाई पढ़ाते हैं। टीचर और गुरु का पाठ इकट्ठा चलता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको पढ़ाते हैं। सच्ची सच्ची नंस तुम हो, क्योंकि तुम एक बाप को याद करती हो। नंस को गले में क्रॉस पड़ा रहता है ना, क्राइस्ट की याद करती है, समझती हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम जानते हो कि क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था, क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी। ऐसे तो हम सभी हैं। बाप आकर के 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ऊंचे से ऊंचे छोटे ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ऊंचे से ऊंचे विश्व की सेवा करते हो, मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो। तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। बरोबर बाप कलब कलब के संगम युगे वर्षा देने आते हैं। शास्त्रों में तो युगे युगे लिख दिया, कलप अक्षर बीच में निकाल दिया है, उनका नाम ही है पतित पावन। तो युगे युगे आकर के क्या करेंगे, कल्प में एक बार आकर के पावन बनाकर चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे तलाक मत देना। आजकल स्त्रियां पति को तलाक दे देती हैं, वैसे हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी। तुमको मुरली सुननी है ज़रूर, मुरली नहीं सुनते तो गोया बाप टीचर को भूल जाते हो। ये भी जैसे तलाक हो गया ना, तुमको भी कितना अटेंशन देना है। अब वापस भागते टेंशन देंगे, नहीं तो ना पास हो जाएंगे, नहीं तो टेंशन देना। तुमको भी कितना अटेंशन देना है। अब ना पास होंगे तो कल्पांतर ना पास होंगे। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किसने कितनी पढ़ाई पढ़ी थी। सब कहते हैं कि शांति चाहिए, गोया मुक्ति चाहते हैं। कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करें, तो आधा कल्प सुख और आधा कल्प है दुख। सुख दुख का खेल भारत पर ही है। तुम तो कहेंगे हम ही देवता, हम ही क्षत्रिय, हम सो का अर्थ भी कोई नहीं जानते। तो बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजित भव, खुद धारण कर औरों को धारण कराएं, तो ओहो सौभाग्य। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कहाँ गंगा में स्नान करना, कहाँ योग में रह पावन बनना। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भाग स्वर्ग बनता है। बाप है गरीब निवाज, गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तब वह शाहूकार बनेंगे। स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। अगर हेल्थ हो तो वेल्थ ना हो तो हैप्पीनेस हो ही नहीं सकती। सच्चू में हेल्थ वेल्थ है तो सदा हैप्पी रहते हैं, वहाँ कभी रोते नहीं हैं। तो तुमको भी यहाँ रोना नहीं है, परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। हेल्थ मिलती है तो हॉस्पिटल, और वेल्थ कितनी पढ़ाई में देखो तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब है। 3 पैर पृथ्वी मना हॉस्टल खोल देते, जहाँ से भी सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है ना। तो बाबा कहते सबको क्या मिलनी चाहिए, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा।
धारणा के लिए मुख्य सार, माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है, सदा खुशी में रहना है। हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है, इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले 5 विध अनर भव। हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले 5 विध अनर भव। बाबा कहते मुरली हम आत्मा का भोजन है। हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली के कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ खत्म हो जाएगा। मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आए ही नहीं। माना टाइम टेबल बना लो, तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। स्लोगन, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालीपन का बैलेंस रखो। प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। तो आज हम किस बात का अभ्यास करेंगे? बाबा कहते हैं बच्चों को कि बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा में भी क्या रहना है, हमने बिजी रहना है और मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है और मुरली पर पूरा ध्यान देना है, तब हम लास्ट में पास हो जाएंगे। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।